वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आज का टॉपिक है एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर इन मेजरमेंट। ये एनसीईआरटी का 2.6 सेक्शन है। 11th क्लास के सेकंड चैप्टर से आप देखिए, यूनिट्स एंड डायमेंशन में ये टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक में। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी। देखिए, कोई भी अगर आपको मेजरमेंट करना हो, अगर आपको मेजरमेंट करनी हो तो मेजरमेंट के लिए सबसे पहली बात है कि आपको इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए। विथ हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट यू कैन मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो उस इंस्ट्रूमेंट में एक्यूरेसी क्या होगी उस इंस्ट्रूमेंट की, वो डिपेंड करेगा वो उसकी डिजाइनिंग कैसी है। एक्यूरेसी टर्म इज रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट। एग्जांपल के लिए, अगर कोई, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ये रिस्ट वॉच इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट। इससे क्या मेजर करते हैं? टाइम। अगर इसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी तो जो एक्यूरेट टाइम है वो इससे नहीं मिल पाएगी। इट मींस दैट एक्यूरेसी मतलब एग्जैक्ट वैल्यू जो अगर मिलेगी वो डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट है। अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो क्या होगा? अगर एक्यूरेट नहीं है, इट मींस दैट उसके पास उसकी जो वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू हैव सम अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के कारण उसमें फिर क्या आ जाएगी? एरर। अगर एक्यूरेट नहीं है, इट मींस दैट एरर है। बात समझ में आ गई? क्लियर? एनी डाउट? ओके। एक्यूरेसी मींस जिसमें एरर ना हो, अनसर्टेनिटी ना हो, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, वो एक्यूरेसी कहलाती है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपने मतलब डिजाइन कर लिया, अब आफ्टर यूजिंग दैट अगर आपको वैल्यू एक्यूरेट मिल रही है, इट मींस दैट एक्यूरेसी उसकी अच्छी है। प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब क्या होता है? प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मींस वो कितनी लिमिट वैल्यू तक दे सकती है, कितनी लिमिट वैल्यू। उसमें एग्जांपल के लिए अगर मीटर स्केल लेते हैं तो उसमें मिलीमीटर तक आप मेजर कर सकते हैं। इट मींस दैट उसमें 1 मिलीमीटर के से कम रहे अगर वैल्यू या उससे ज्यादा हो तब वहां पर एरर आ जाएगी। तो प्रिसीजन का मतलब वो लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू जो होगी दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। लिमिटिंग वैल्यू का है या रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मींस किसी भी इंस्ट्रूमेंट से स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कहां तक कर सकते हैं, दैट इज द रेजोल्यूशन, दैट इज द लिमिट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो जो भी लिमिट होंगे उस इंस्ट्रूमेंट की, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एंड यहां लिखा हुआ एरर इन मेजरमेंट। एरर क्या हो सकते हैं? एरर तो देखा जाए तो सिस्टमैटिक एरर होते हैं, एक होता है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर में क्या होते हैं? डायरेक्शन एक ही होता है। इट मींस दैट सिस्टमैटिक एरर में आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, तो वहां से मेजर करेंगे तो आपको पता है उस इंस्ट्रूमेंट से चाहे आप कितने भी रीडिंग ले, सारी की सारी रीडिंग आइदर बढ़ी भी आएगी या सारी की सारी रीडिंग घट कर आएगी। मींस एक ही डायरेक्शन में होगी, सारी रीडिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी या सारी रीडिंग नेगेटिव डायरेक्शन में। तो एरर इन मेजरमेंट, एरर का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू जिसकी ना आए, तो वो एरर सिस्टमैटिक एरर हो सकता है। सिस्टमैटिक मींस जैसे हम बोलते हैं ना, हम सिस्टमैटिक वे से काम करते हैं, मींस फिक्स्ड एरर। एरर तो आएगा लेकिन वो फिक्स्ड है, हमें पता है कि वो एरर किस वजह से आया है। वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकता है, आइदर ह्यूमन की वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जब हम देखते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट में तो मतलब किसी, वो डिपेंड करता है ह्यूमन टू ह्यूमन। अगर कोई पर्सन जो है वो मेजरमेंट के टाइम उसका अलाइनमेंट थोड़ा सा राइट साइड में है तो उसमें जो एरर आएगा दैट इज पैरेलैक्स एरर। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भी, और हो सकता है इंस्ट्रूमेंट भी खराब हो या हो सकता है उसमें जीरो एरर हो। अगर वर्नियर कैलिपर में जीरो स्केल जो है वो मेन स्केल से मैच न करे, मेन स्केल की जो रेफरेंस है उससे मैच ना करे, तो वहां भी एरर आ जाएगी। वो जितने भी इस तरह के एरर हुए दैट हैज ए फिक्स्ड डायरेक्शन। इसका मतलब उसमें हो इस तरह के एरर होंगे तो एक ही तरह की पॉसिबिलिटी होंगे, आइदर वो रीडिंग की वैल्यू कम देगी या ज्यादा देगी, तो वो उसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। इसको मैं लिख दे रहा हूं, सिस्टमैटिक एरर। दूसरा होता है रैंडम एरर। रैंडम मींस रैंडम है, कुछ उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कम या ज्यादा, रैंडम। एग्जांपल के लिए देखा जाए तो लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर किस पर डिपेंड करता है? दैट आल्सो डिपेंड ऑन लिमिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो वो एरर भी रैंडम एरर, लिस्ट काउंट एरर दोनों में आ सकता है, रैंडम एरर में भी, सिस्टमैटिक एरर में भी। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे, ऐसे तो क्लियर हो गया होगा आपको। गॉट इट? एनी कंफ्यूजन? नो? एनी कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। ओके, तो सिस्टमैटिक एग्जांपल लेते हैं अब। सपोज किसी भी जो हमने मेजर किया एग्जांपल के लिए, एक्यूरेट लेंथ किसी गारमेंट की या कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज की एक्यूरेट लेंथ अगर दे रखी है, जो हमें पहले से पता है इतनी सेंटीमीटर एक्यूरेट लेंथ है, और हमने क्या किया, 2 इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, पहला इंस्ट्रूमेंट दूसरा इंस्ट्रूमेंट, दोनों में हम देखेंगे किसमें एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, किसकी एक्यूरेसी हाई है, किसकी प्रिसिजन क्या है, वो देखेंगे, एरर कितनी आ रही है। पहला इंस्ट्रूमेंट से हम चेक किया तो पहले इंस्ट्रूमेंट में रेजोल्यूशन तो पहले से पता होती है हमें, क्यों? इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो रेजोल्यूशन डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रूमेंट। इफ द इंस्ट्रूमेंट 1 हैज a resolution 0.1 centimeter but second instrument has a resolution 0.01 centimeter. Clear? Any doubt? Got it? रेजोल्यूशन एक की 0.1 सेंटीमीटर, दूसरे की 0.01 सेंटीमीटर,
और जो हमने मेजर किया पहले इंस्ट्रूमेंट से आ गई 3.5 सेंटीमीटर, दूसरे इंस्ट्रूमेंट से आ गई 3.38 सेंटीमीटर। अब बताइए कि कौन सी एग्जैक्ट है, कौन सी मोर एक्यूरेट है इन दोनों में। मोर एक्यूरेट मींस देखिए ये क्या हो रही है 5, ये 6 के नजदीक है, इट मींस दैट मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेसी। बट यहां प्रिसीजन पहले से पता 0.1, ये प्रिसीजन कम है बट लेस प्रिसीजन। व्हाई दिस इज लेस प्रिसीजन? आप देख सकते हैं इसकी प्रिसीजन हाई है। जितनी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, जितना कम वैल्यू मेजर कर पाएगी कोई इंस्ट्रूमेंट, एग्जांपल के लिए किसी ने 1 सेंटीमीटर तक मेजर किया, किसी ने 1 सेंटीमीटर से भी कम यानी 1 मिलीमीटर तक मेजर कर दिया, तो 1 मिलीमीटर वाली ज्यादा रेजोल्यूशन होगी, ज्यादा प्रिसीजन होगी। क्लियर? जो प्रिसीजन है वही तो रेजोल्यूशन होती है, लेस प्रिसीजन। इन दोनों कंपेयर की जो छोटी वाली वो ज्यादा, ये छोटी है 0.1 और 0.01 में, तो ये छोटी वाली इट मींस दैट हाई प्रिसीजन। ये तो इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करती है, फिक्स्ड हो गई। अब 3.3 और 3.5 में 3.6 के नजदीक कौन है? ये वाली, इट मींस दैट ये लेस एक्यूरेसी। Got it? Any doubt? If you have any doubt, then write in the comment section. Okay? ये तो हो गया आपको एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको फिर आगे फर्दर देखते हैं। फर्दर अगर आपको देखना है तो यहां पर हम देखेंगे जो सिस्टमेटिक एरर होते हैं। सिस्टमेटिक एरर मींस इट हैज ए फिक्स्ड डायरेक्शन ऑफ एरर। मींस अगर किसी की एग्जैक्ट वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर है तो हमें पता है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में से कितनी बार भी मेजर करेंगे तो उसकी वैल्यू 3.5 से ही ज्यादा ही आएगी। ऑलवेज इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है। अगर किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से हमें पता कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी डिजाइनिंग में कुछ फॉल्ट थी और अगर उससे मेजर करेंगे तो ऑलवेज 3.5 से कम हो तो वो भी सिस्टमेटिक एरर हो जाएगी। जहां कहीं भी ऑलवेज टर्म हो या देखेंगे रीडिंग में सारी की सारी वैल्यू किसी जो एग्जैक्ट वैल्यू उससे कम हो, सारी की सारी वैल्यू या उससे सारी वैल्यू ज्यादा हो, इट मींस दैट वो इंस्ट्रूमेंट में सिस्टमेटिक एरर है। सिस्टमेटिक एरर का जो पार्ट हो सकता है वो हो सकता है इंस्ट्रूमेंट एरर। दूसरा पार्ट हो सकता है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इसका मतलब क्या हुआ इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक? इसका मतलब ये हुआ कि एग्जांपल के लिए आप थर्मामीटर का यूज करते होंगे, अभी कोरोना टाइम में बहुत बार यूज हुआ होगा। वो कहां रखते हैं? आर्म पिट में। इसका मतलब वहां की जो वैल्यू आती है वो आपको पता होगी कि इस बॉडी की जो टेंपरेचर है उससे कम ही आएगी, तो ये भी आ गई सिस्टमेटिक एरर में। ऑलवेज कम आएगी बॉडी की टेंपरेचर से, बॉडी की टेंपरेचर जितनी भी होगी उससे कम होगी। तो ये जो है सिस्टमेटिक एरर में इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक भी आ गई। पहला था इंस्ट्रूमेंट एरर। एनी डाउट? इंस्ट्रूमेंट एरर मींस जीरो एरर, कैलिब्रेशन में कुछ एरर हो, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट एरर आ गए। तीसरा थर्ड वन सी इज द पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मींस कोई ह्यूमन कर रहा है, उसको सेटिंग के बारे में पता ही नहीं है किस तरह सेटिंग करते हैं। एग्जांपल के लिए आप अगर थर्मोमीटर का यूज कर रहे हैं, आजकल तो वो आ गया ना प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट वाला, मींस दूर से टेंपरेचर आपका मेजरमेंट हो जाएगा, तो उसमें भी एरर हो सकता है। अगर किसी को पता ही नहीं है कि वो जो मेजरमेंट टूल है हमारे पास, उसको मेजर करने के लिए हमें स्वैप करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, एक जगह लोकेशन पर रुका रहेगा, तो वो जो रीडिंग आएगी दैट विल हैव सम एरर, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मींस जिसको सेटिंग के बारे में पता ना हो, तो उसमें आ जाएंगे पर्सनल एरर। एग्जांपल के लिए आप पल्स मेजर करते होंगे या ऑक्सीमीटर आपके घर में होगा, अभी तो ऑक्सीमीटर में जब फिंगर आप पुट करते हैं उसमें डालते हैं तो उसमें एडजस्टमेंट फिंगर का अच्छा होना चाहिए। इट मींस दैट आपकी अगर फिंगर पतली है और ये वाली फिंगर थोड़ी मोटी होती है, तो अगर मोटी वाली देंगे जिससे उसका जो उसमें से रे निकल रही है उसमें एडजस्ट कर जाए तब तो रीडिंग सही देगा, या फिंगर फिक्स है उसमें आप इंसर्ट अच्छे से कर दिए तब तो ठीक देगा। क्लियर? अगर पता लगे कि आपका हाथ उसमें मींस फिंगर उसमें ठीक से एडजस्ट नहीं हो रहा, ढीला है, तब तो वो रीडिंग गलत देगा। तो ये टेक्निक पता होनी चाहिए। अगर इसका मतलब वो जितने भी एरर इस तरह के पर्सनल एरर, उसको सेटिंग के बारे में पता नहीं है। क्लियर? एनी डाउट? गॉट इट? तो ये था इस टॉपिक के लिए। फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।